बीजेपी ने भी मनीष सिसोदिया पर पलटवार इस बीच किया है। सिसोदिया को घोटाले की जानकारी थी अमित मालवीय की ओर से। दरअसल ये आरोप जो है वो मनीष सिसोदिया पर लगाया गया और गिरफ्तारी से डर रहे हैं, इसलिए अपना बचाव अब कर रहे हैं। तो मनीष सिसोदिया की तरफ से एक चिट्ठी लिखी जाती है और वो चिट्ठी हमने आपको यहां पर दिखाई, लेकिन उसके बाद बीजेपी तुरंत हमलावर हो जाती है, तुरंत पलटवार कर देती है और अमित मालवीय की तरफ से ये कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया को घोटाले की पहले से पूरी जानकारी थी। ये देखिए, ये वो ट्वीट यहां पर किया गया है, मनीष सिसोदिया पर यह आरोप लगाया गया है और कहा है सिसोदिया जल्द सत्येंद्र के साथ जेल में होंगे। मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस टू डिफेंड himself in the massive liquor excise scam in Delhi just shows that he knows that the noose is tightening around him। कि उनके आसपास शिकंजा कसता नजर आ रहा है, ये उनको पहले से पता था। ये अमित मालवीय की तरफ से ट्वीट किया गया मनीष सिसोदिया को घेरते हुए। और देखिए, उन्होंने कुछ फैक्ट्स के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ तमाम फैक्ट्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे ये स्पष्ट होता है कि अब तैयारी कर लेनी चाहिए मनीष सिसोदिया को कि वो भी सत्येंद्र जैन की तरह जेल में होंगे। आरोप यहाँ पर जो तमाम लगाए गए हैं बीजेपी की ओर से वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, अप्रैल 2021 में लिखा गया है कि जब सेकेंड वेव कोरोना की थी, पीक पर थी, उस दौरान मनीष सिसोदिया ने कोविड को एक बहाना बनाते हुए एक ऐसा ऑर्डर पास किया जिसमें लिकर कार्टेल का करीब 144 करोड़ लाइसेंस फी जो थी उसको पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया गया, हटा दिया गया। और इसकी जानकारी यानी कि कैबिनेट से अप्रूवल लिए बिना अमित मालवीय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अमित जी, ये तमाम गंभीर आरोप यहां पर आप लगा रहे हैं मनीष सिसोदिया पर, ये कहते हुए सबसे पहली बात तो यही कि कैबिनेट से अप्रूवल लिए बिना एक इतने बड़े अमाउंट की जो फीस थी उसको वेव ऑफ कर दिया गया था। कौन सी ऐसी अहम बातें हैं जिनको लेकर अब आप कहीं ना कहीं घेरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी अपने आरोप लगा रही है? देखिए, अगर मनीष सिसोदिया को खुद बाहर निकल के अपना बचाव करना पड़े और अरविंद केजरीवाल जो दिन में 4 बार मीडिया से रूबरू होते हैं वो गायब हो जाएं, तो उससे ही ये स्पष्ट होता है कि घोटाला कितना बड़ा है। और अरविंद केजरीवाल को ये बात समझ में आ गई है कि सीबीआई और ईडी और कोर्ट उनके दरवाजे तक पहुंच चुका है, इसलिए मनीष सिसोदिया को आगे धकेल दिया गया है। सच्चाई ये है कि ये सारे निर्णय नई एक्साइज पॉलिसी में बिना कैबिनेट अप्रूवल के दिए गए और जब एलजी ने उस पर सवाल खड़ा किया तो उसको तुरंत वापस लेने की बात कही गई, लेकिन इस दौरान जो नीति थी उसको लागू करके रखा और कई अधिकारी भी इसमें शामिल थे, जिसमें से 9 अधिकारियों को आज सस्पेंड किया गया। अगर आपकी नीति सही थी और दिल्ली प्रदेश को नुकसान नहीं हुआ और आपने शराब व्यापारियों को फायदा नहीं पहुंचाया तो आपने नीति वापस क्यों ली? और अगर आपने नीति वापस ली तो उस पर इतनी सफाई देने की क्या जरूरत है? आप कोर्ट में जाइए, अपनी बात रखिए, या जो एजेंसीज पूछ रही हैं उनको तथ्य बताइए। लेकिन घोटाला इतना बड़ा है और मनीष सिसोदिया को पता चल गया है कि अब सत्येंद्र जैन से मिलने का समय आ गया है और तुरंत अपनी सफाई में वो हर दूसरे दिन बाहर आके मीडिया में बयानबाजी करते हैं। लेकिन कोर्ट तथ्यों को देखता है, कोर्ट एविडेंस को देखता है और केजरीवाल और सिसोदिया जानते हैं कि इस लिकर स्कैम में वो बुरी तरह फंस चुके हैं। दिल्ली को जो राजस्व का नुकसान हुआ है कई हजारों करोड़ का, उसकी भरपाई भी करने का समय जल्द ही आएगा। अब मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि अचानक से फैसला राज्यपाल की तरफ से क्यों बदला गया, किसके दबाव में बदला गया, इसकी जांच होनी चाहिए और गहराई से जांच होनी चाहिए। देखिए, मनीष सिसोदिया तो खुद ही अभियुक्त है, इसमें अक्यूज्ड है, तो उनकी बात का क्या कुछ नहीं। अपना बचाव करने खुद ही आदमी उतरे और कोई उनके आसपास ना खड़ा हो तो उससे स्पष्ट होता है कि वो कितने पानी में है। कहाँ है अरविंद केजरीवाल और क्यों नहीं सर्टिफिकेट बांट रहे हैं वो मनीष सिसोदिया को? या फिर यही तथ्य जो टीवी और चैनलों पे आकर बता रहे हैं, कोर्ट में जाके क्यों नहीं बता रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आप हमारे साथ जुड़े। टाइम्स नाउ भारत से आपने इस पूरे मुद्दे पर यहाँ पर बातचीत की। और देखिए, अमित मालवीय को आपने सुन लिया, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखा है। आम आदमी पार्टी की ओर से सौरभ भारद्वाज ने कह दिया कि ये सब जो है वो सरासर गलत हो रहा है और उसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी की ओर से सीबीआई जांच की मांग भी कर दी गई। वहीं इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सवाल उठाया कि एलजी ने नई नीति लागू होने से सिर्फ 48 घंटे पहले फैसला क्यों बदला।